नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि कल से युवा मोर्चा प्रदेश भर में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करेगा। एक भी जगह विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिस मुद्दे पर सतीश पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना था, मुझे दुख है उस मजबूती से सतीश पूनिया और बीजेपी खड़ी नहीं हुई। सतीश पूनिया के पास राजस्थान बीजेपी की जिम्मेदारी है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस मामले पर बिल्कुल भी आक्रामक नजर नहीं आए। इस मामले पर मैंने आला नेताओं से भी बात की। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम में 5 फरवरी से माघ पूर्णिमा को मुख्य मेला भरेगा। मेले में महंत की पालकी यात्रा, शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बेनेश्वर धाम आएंगी। माघ पूर्णिमा के पहले दिन शनिवार को मेले में भारी भीड़ रही। मेले में शनिवार सुबह से ही मेलार्थियों के आने का दौर शुरू हो गया। कई मेलार्थी पदयात्रा करते हुए मेला धाम पर पहुंचे। मेलार्थियों से भरी खचाखच गाड़ियां मेला धाम से दूर ही पार्क हो रही है। इसके बाद मेलार्थी 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर मेले में पहुंच रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी शनिवार से 7 फरवरी तक राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वे विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद 8 फरवरी बुधवार को वे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उप सचिव श्रीकृष्ण ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष शनिवार को सुबह जयपुर से हवाई मार्ग द्वारा उदयपुर पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से सुबह 11:30 बजे नाथद्वारा के एक निजी स्कूल में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाकर करोड़ों की ठगी कर गायब हुई सीकर की नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़े एक ठग को जयपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। इस कंपनी ने गुजरात में जमीन खरीदने व बेचने के साथ बड़े मुनाफे का झांसा देकर जयपुर के 540 लोगों से 150 करोड़ रुपए ठग लिए। कंपनी ने सीकर सहित कई जिलों के लोगों से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के नाम पर ठगी की है। जयपुर में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने ठगी करने के मामले में आरोपी दातार सिंह को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डीजीपी को शुक्रवार को पत्र लिखकर नेक्सा एवरग्रीन की ओर से की गई ठगी के प्रकरणों की जांच एसओजी या अन्य सक्षम अधिकारी से करवाने की मांग की है। कोटा नगर निगम दक्षिण की बजट बोर्ड बैठक शनिवार को आयोजित की जा रही है। बैठक में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा और विधायक मदन दिलावर भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान जब विधायक मदन दिलावर ने बोलना शुरू किया और कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। इसी दौरान पार्षद धनराज चेची ने सवाल उठाते हुए कहा कि सोनू विधायक बताएं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करवा दिया है। ये कहते हुए पार्षद धनराज विधायक की तरफ आने लगे। मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने जो पैसा विधानसभा क्षेत्र में दिया है, नगर निगम अभी तक तो काम नहीं करवा पाया। गेहूं के दूसरे चरण की बिक्री ई नीलामी के माध्यम से 15 फरवरी से पूरे देश में शुरू की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम ने 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुई पहली ई नीलामी के सभी बोलीदाताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वे आवश्यक मूल्य का भुगतान कर दें और देश भर में संबंधित डिपो से अपना स्टॉक तुरंत उठा लें। निर्देश के अनुसार कीमतों को और अधिक नियंत्रित करने के उद्देश्य से भंडार वाले गेहूं को संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये स्टॉक उठाने और बाजार में आटा उपलब्ध कराने के बाद गेहूं उत्पादों की कीमतों में और गिरावट आएगी। संस्कृति युवा संस्था की ओर से जयपुर मैराथन का आयोजन रविवार सुबह किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जयपुर पुलिस, जयपुर नगर निगम, आर्मी और विभिन्न सरकारी व सामाजिक संस्थानों की मदद से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जयपुर मैराथन 42 किलोमीटर सुबह 3:30 से 9:30 बजे तक, इंटरनेशनल हाफ मैराथन 21.097 किलोमीटर सुबह 5:30 से 9:30 बजे तक होगी। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। मैराथन के रूट पर किसी को वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। G20 के पावने जोधपुर में घंटाघर तूरजी का झालरा क्लॉक टावर देखते ही रह गए। वे हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को देखकर विस्मृत हो जाते तो अगले ही क्षण मोबाइल में कैद करने में लग जाते। यह नज़ारा हेरिटेज वॉक का था। G20 के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करने आए विदेशी प्रतिभागियों ने हमारी विरासत के साथ साथ हमारे पुराने रहन सहन, खान पान, संगीत को भी नज़दीकी से देखा और समझा। इस दौरान उन्होंने अनाज पीसने के घटुलिये, चूल्हे, अनाज साफ करने के छाजले और पुरानी हवेली के चौक, भखारी और बरसाली देखी।
हेरिटेज वॉक सुबह 6 बजे 113 साल पुराने घंटाघर से शुरू हुई। राजस्थान में सर्दी का असर अब खत्म होने लगा है। दिन धीरे धीरे गर्म होने लगे हैं। रात में भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिन के अंदर राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गए। बाड़मेर में कल दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। वहीं रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 10 फरवरी तक राज्य में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा और कई शहरों में दिन का टेम्परेचर और बढ़ेगा, जिससे दिन में सर्दी का असर बहुत कम रह जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट देखें तो आज अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर जिले में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा की होने वाली दुल्हन कियारा जैसलमेर पहुंच चुकी है। कियारा मुकेश अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से आई। उनके साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और उनकी टीम भी है। जैसलमेर में कियारा की शादी से लेकर उनके यहां आने तक सब कुछ सीक्रेट रखा गया था। अब कियारा के यहां पहुंचने से पुष्टि हो गई है कि बॉलीवुड का ये कपल रेगिस्तान में 7 फेरों के साथ अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आज शाम तक आ सकते हैं। जोधपुर के हेरिटेज रेलवे स्टेशन को बचाने के लिए एक निजी अखबार की मुहिम पर रेल बजट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। रेल मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर की विरासत को बचाने के लिए डिजाइन को रीडेवलप किया जाएगा। रेल बजट घोषणा के बाद डीआरएम गीतिका पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शहर की विरासत को बचाने के लिए रेल मंत्रालय पहल कर चुका है। अजमेर जिले की उप तहसील नागोला क्षेत्र के गांवों में रबी की फसल अच्छी स्थिति में नजर आ रही है और पूरे क्षेत्र में फसल की बढ़त भी अच्छे अनुपात में एवं पर्याप्त दिखाई देने लगी है। 5 दिन पूर्व हुई मावठ से किसानों को इस बार चने की बम्पर पैदावार की उम्मीद बनी हुई है। किसानों ने बताया कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है तो इस बार चने की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। टोंक जिले में आगामी वर्ष में सुनियोजित एवं कृषकों को आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता के लिए कृषि विभाग ने टीमें गठित कर अभी से निगरानी शुरू कर दी है। संयुक्त निदेशक के मंगल ने बताया कि किसानों को फसल की आवश्यकता अनुसार आगामी वर्ष में समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक की निर्बाध रूप से उपलब्धता के लिए ये निर्णय किया गया है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि टीमें प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करेंगी और मौके पर मौजूद उर्वरक के स्टॉक का पॉस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर से मिलान करेगी। अनियमितताएं पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने के बाद पहली बार बोर्ड अध्यक्ष व राज्य मंत्री महेश शर्मा बाड़मेर आए। इस दौरान उन्हें ब्राह्मण बंधुओं ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि राजनीति में समाज के लोगों की भागीदारी अधिक हो, इसके लिए ठोक बजाकर पैरवी करूंगा। बोर्ड गठन के बाद विप्र कल्याण कोष की स्थापना, समाज के 10,000 स्टूडेंट्स को शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्टल के समान सुविधा, वाउचर स्कीम शुरू करने आदि प्रस्ताव पारित किए गए। दरअसल बोर्ड गठन के बाद पहली बार अध्यक्ष बाड़मेर पहुंचने पर अलग अलग संगठनों ने जगह जगह स्वागत किया। बिजली बिलों में छूट की बजट घोषणा से दिसंबर व जनवरी माह की बिलिंग के तहत अजमेर डिस्कॉम के करीब 45,87,000 घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिला है। इस योजना के तहत दिसंबर माह में 4,33,000 तथा जनवरी माह में 6,06,000 उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आए हैं। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत 50 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर पूर्ण सब्सिडी दी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।